नमस्कार दोस्तों, मैं रजत सिंह अपने चैनल अनबिलीवेबल स्टोरी 005 में लेके आया हूँ रोचक और झकझोर देने वाली हॉरर स्टोरी। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी का शीर्षक है काली हवेली, कमरा नंबर 7। बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा पर एक पुरानी तहसील का इलाका पुरानी हवेली जिले से 18 किलोमीटर दूर एक उजड़ा सा इलाका था। सब उसे काली हवेली कहते थे। क्योंकि जो भी वहाँ रात गुजारता सुबह उसका चेहरा काला सफेद पड़ जाता, आंखें सूजी हुई और वो लोग पागल सा हो जाता। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, हवेली में कोई नहीं रहता, हवेली रह जाती है और लोग खो जाते हैं। फिर भी कुछ लोग जिज्ञासा में जाते हैं और लौटकर जो बातें वो सुनकर लोग महीनों तक रात को बाहर नहीं निकलते। शहर से आया पत्रकार विवान, पटना का एक उभरता पत्रकार था विवान। यूट्यूब पर अंधविश्वास बदनाम सच्चाई नाम का शो चलाता था। उसने सुना काली हवेली में कमरा नंबर 7 कभी मत खोलना। बस उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। टीम का ड्रोन कैमरा रिकॉर्ड लेकर वह अपने दोस्त राहुल और साउंड इंजीनियर नीरज के साथ निकल पड़ा। गांव के मोड़ पर बूढ़ा चौकीदार मिला। उसने सिर्फ इतना कहा, बेटा शूट कर लो, पर रात होते ही हवेली के अंदर मत रहना, और अगर गलती से भी कमरा 7 खुल जाए पीछे मुड़कर मत देखना। विवान हंस दिया। उसे लगा ये बस डराने वाली बातें हैं। हवेली के अंदर पहली बार। हवेली बाहर से टूटी हुई थी मगर अंदर अजीब सी ठंडी हवा, सीलन, धूल और दीवारों पर उभरे काले धब्बे। नीरज ने माइक चालू किया। रिकॉर्डर में सिर्फ हल्की फुसफुसाहट आ रही थी। राहुल बोला, अरे ये हवा की आवाज होगी, लेकिन उस फुसफुसाहट में साफ साफ शब्द सुनाई दिया, अब चलो। विवान ने लोगों को बेवकूफ बनाने वाला ट्रिक समझा। कैमरा सेट किया, शूट शुरू किया। दिन ढल गया। हवेली में रात होते ही पक्षी चुप, कुत्ते दूर दूर तक भौंकना बंद, मोबाइल सिग्नल गायब। हवेली के भीतर अचानक जैसे कोई जाग उठा। ऊपर वाली मंजिल एक दरवाजा हिलने लगा। लाल पेंट से लिखा था, 7 मत खोलो। राहुल बोला, यही है कमरा नंबर 7। विवान मुस्कुराया, भूत नहीं मानता मैं, खोलते हैं। जैसे ही कुंडी घुमाई, दरवाजा बिना आवाज धीरे से खुद खुल गया। अंदर छोटा सा कमरा, बीच में लकड़ी की कुर्सी और एक पुराना आईना जिस पर धूल जमी थी। आईने के पास दीवार पर मोटे अक्षरों में लिखा था, यहाँ बैठने वाला खुद नहीं रहता। कुर्सी पर कौन बैठा है? रात के 12 बज गए थे, कैमरे चल रहे थे। विवान ने कहा, मैं इस कुर्सी पर बैठकर शूट करूंगा ताकि साबित कर सकूं कि सब अंधविश्वास है। जैसे ही बैठा, आईने में उसकी शक्ल एक पल के लिए दूसरी बन गई। सूखी आंखें, फटी मुस्कान, काला चेहरा। राहुल चिल्लाया, विवान तेरे पीछे। पर पीछे कुछ नहीं था। आईना में हाँ, पीछे एक औरत खड़ी थी, झुके चेहरे, लंबे बाल और गर्दन टेढ़ी। विवान ने मुड़कर देखा, कुछ नहीं। आईने में वो औरत धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। नीरज ने रिकॉर्डिंग शुरू की। हाथ थम गया। कैमरे में बर्फ सी ठंड फैल गई और तब उसी औरत ने आईने में होठ हिलाए। एक और। हवेली की सच्चाई। क्या थी हवेली की सच्चाई, आइए जानते हैं। अचानक हवेली की पुरानी मालकिन की डायरी मिली। उसमें लिखा था, मेरे पति ने 7 मजदूरों को हवेली में दीवारों के अंदर जिंदा चुनवा दिया ताकि हवेली कभी न गिरे। उनमें एक लड़की भी थी जो बाहर निकलने की कोशिश करती रही। उसकी चीखें आज भी हवेली में बंद हैं। और आखिरी लाइन, क्या थी वो आखिरी लाइन, आइए जानते हैं। जो कुर्सी पर बैठता है दीवारें उसका नाम सीख लेती हैं। नीरज का रिकॉर्डर अचानक तेज चल पड़ा। उसमें वही आवाज आई, मिट्टी से घुटी हुई, निकाल दो। दीवार के पीछे। क्या था दीवार के पीछे? रात गहरी, हवेली भारी। कमरे की दीवार पर एक जगह ताजे खून जैसा दाग था। राहुल ने टार्च मारी और टार्च के नीचे से दीवार के भीतर से उंगलियां झांक गई। सिर्फ हड्डियां और सड़ी चमड़ी, मानो कोई भीतर फंसा हो और बाहर निकलना चाहता हो। उंगलियां धीरे धीरे हिल रही थी। राहुल जड़ हो गया। दीवार के भीतर से आवाज आई, ताला खोलो, सांस नहीं मिल रही। विवान ने हथौड़ा उठाया, दीवार तोड़ने लगा। जैसे ही पहला पत्थर टूटा, कैमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। उंगलियां गायब, पर आईने में वही औरत अब बहुत पास थी, थोड़ी तिरछी, आंखें खाली। और उसने कहा, तुमने जगा दिया। कमरा बंद हो गया। दरवाजा अपने आप बंद, कुंडी अंदर से लग गई।
लाइट छपकने लगी। राहुल पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगा। विवान ने चीख कर कहा, कुर्सी से उठ जाओ, लेकिन वो अपनी जगह से उठ नहीं पा रहा था, मानो कुर्सी ने पकड़ लिया हो। नीरज ने उसे खींचा, हाथ झुलस गया। कुर्सी से हल्की सी करकराहट बैठा रहा। अब तू हमारा है। आखिरी 10 मिनट में हवेली जिंदा हो गई। हवेली की दीवारें धीरे धीरे सांस लेने लगी। अंदर से धप धप आवाज, जैसे दिल धड़क रहा हो। छत से धूल गिरी। आईना खुद ब खुद फर्श पर आ गिरा, पर टूटा नहीं। आईने में अब तीनों दिख रहे थे, लेकिन कमरे में सिर्फ 2। राहुल कांपकर बोला, राहुल कांप कर, तीसरा कौन है? आईने के दाएं कोने में धीरे धीरे एक और चेहरा उभर आया। वही औरत, लेकिन अब उसका मुंह धीरे धीरे चौड़ा होता जा रहा था। शिवन फटती सी उसने कहा, कमरा 7 पूरा हो गया। और अगली ही पल कुर्सी से तेज झटका। विवान की गर्दन एक ओर मुड़ गई, आंखें खुली रह गईं। नीरज ने कैमरा गिरा दिया। राहुल दरवाजा तोड़कर बाहर भागा। जब उसने पलट कर देखा, कमरे के अंदर विवान कुर्सी पर बिल्कुल सीधा बैठा था, चेहरा शांत, और दीवार पर खून से नया नाम लिखा जा चुका था, विवान 7। रिकॉर्डिंग का अंत। पुलिस पहुंची। हवेली में कोई शारीरिक चोट नहीं मिली। रिपोर्ट लिखी गई, हार्ट फेलियर, तनाव। लेकिन नीरज ने जो रिकॉर्डिंग जमा की, उसमें आखिरी सेकंड पर बहुत साफ साफ सुनाई देता था, 3 ठंडे शब्द, एक और लाओ, और रिकॉर्डिंग यही कट जाती है। काली हवेली के बारे में कहा जाता है, जो भी यह कहानी सुनकर कभी उस हवेली का नाम जोर जोर से लेता है, एक बार उसे अब सपने में कमरा नंबर 7 जरूर खुलता है। और अगर सपने में वो कुर्सी पर बैठ गया तो सुबह उठकर उसे लगता है कि गर्दन थोड़ी भारी है।